नमस्कार। अगर किसी से पूछें कि दिल्ली की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पहला जवाब होगा वायु प्रदूषण। और यह सिर्फ दिवाली के बाद नहीं हुआ है, दिवाली के पहले से दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, जो आमतौर पर नहीं होता था। आमतौर पर दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब होती थी। इस बार दिवाली के पहले हवा खराब हो गई और गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, AQI, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। यह संयोग था कि बारिश हो गई पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को, और उसके बाद हवा की गुणवत्ता थोड़ी सुधर गई। इसके बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में अभी तक 7 दिन हवा की जो गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में रही है। यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ऊपर रहा है, सीवियर की श्रेणी में रहा है। खराब और बहुत खराब के बाद की जो श्रेणी होती है उसमें रहा है। 7 दिन तक हवा इस स्थिति में रही है, गंभीर श्रेणी में रही है। पिछले साल 2022 में नवंबर के महीने में सिर्फ 3 दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में गई थी, अभी 7 दिन जा चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। गैस चैम्बर बन रही है दिल्ली। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि दिल्ली सरकार को विंटर वेकेशन, जो स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर के जनवरी के पहले पखवाड़े की बजाय अभी देना, वो छुट्टी अभी देनी पड़ी है। और जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिएक्शन एक्शन प्लान जो है, उस ग्रैप का चौथा चरण लागू हो गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं ग्रैप, उसका चौथा चरण लागू हो गया है। बाहर की गाड़ियों का प्रवेश बंद है, वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की जा रही है। इतनी बड़ी समस्या दिल्ली में वायु प्रदूषण की है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार के नजरिए से देखें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नजरिए से देखें, तो सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण नहीं है। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के मुख्य सचिव जो है नरेश कुमार, उनका एक कथित भ्रष्टाचार है। ये पूरी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मिलकर के इस बात का जितना हल्ला मचा रही है, उससे लग रहा है कि प्रदूषण से ज्यादा बड़ी समस्या नरेश कुमार की हो गई। ये भी पहली बार हो रहा है देश में, शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो, अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है कि निकट अतीत में कभी हुआ हो कि सरकार अपने ही मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत करे, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। चूंकि दिल्ली में जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, सिस्टम प्रशासन का, वो इतना अलग है, इतना स्कैटर्ड है, इस तरह का रूप उसने ले लिया है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के अधिकारियों की लड़ाई चल रही है। अधिकारियों के बॉस उपराज्यपाल हो गए, हालांकि मुख्यमंत्री के बॉस भी उपराज्यपाल हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों की ऐसी रिपोर्टिंग सीधे गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के पास है कि वो दिल्ली सरकार की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते, ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और इसलिए दिल्ली सरकार भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली सरकार और दिल्ली के अधिकारियों के बीच जंग चल रही हो। तो इसी जंग में का एक नया अध्याय है। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के जो है नरेश कुमार, उनके ऊपर लगा एक आरोप। ये आरोप बहुत पुराने हैं, नरेश कुमार के ऊपर आरोप नहीं थे, लेकिन जिस मामले में उनको आरोपी किया जा रहा है, दिल्ली सरकार उनके खिलाफ जांच करके रिपोर्ट दे रही है, वो नई बात है। वो मामला पुराना है, नरेश कुमार का नाम उसमें नए सिरे से शामिल किया गया है। यह मामला 2015 का है, जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक जमीन के अधिग्रहण की बात हुई। वो जमीन बहुत सस्ती थी, बहुत कम कीमत में वो जमीन खरीदी गई थी। 75 लाख रुपए की जमीन थी, जिसका मुआवजा 41 करोड़ रुपया तय हुआ था। एक्सप्रेसवे का काम जब शुरू हुआ तो उस जमीन का मुआवजा 41 करोड़ रुपए तय हुआ था। लेकिन उसका जो मालिकाना जिस कंपनी के पास था या जिन लोगों के पास था, वो मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और ये मामला अटका रहा। एक नए कलेक्टर आए वहां, हेमंत कुमार, जो नए डीएम आए, उन्होंने इस मुआवजे को अचानक बढ़ा करके 41 करोड़ की बजाय 353 करोड़ रुपए कर दिया। ये एक बड़ा, एकदम ये लगभग 10 गुना ज्यादा, 41 करोड़ का सीधा 353 करोड़ किया गया। तो इस पर बड़ी चर्चा हुई, इस पर बड़ा हल्ला मचा और फिर गृह मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद मामले की जांच सीबीआई को चली गई। तो यह मामला ऑलरेडी सीबीआई में चल रहा है। उसी मामले को पुनर्जीवित किया है दिल्ली सरकार ने, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में एक जांच करा करके उसकी रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी है। और यह जांच सिर्फ 3 दिन में हो गई। 11 तारीख को जांच के आदेश दिए गए, 14 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी आ गई और 15 तारीख को मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट भेज भी दी उपराज्यपाल को, इस सिफारिश के साथ कि जो
जो मुख्य सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो कैबिनेट सचिव हैं दिल्ली सरकार की, वो 879 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। तो ये कैबिनेट सचिव के साथ उनके खिलाफ जो ये शिकायत की हुई है, उसमें उनको निलंबित करने की भी मांग की गई है कि नरेश कुमार को निलंबित किया जाए। वो इस 879 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है और निलंबित करके जांच करने की सिफारिश की गई है। एक डिविजनल कमिश्नर है अश्वनी कुमार, उनको भी निलंबित करने की सिफारिश की है अरविंद केजरीवाल ने। और ये काम इतना आनंद फानन में हुआ है, केजरीवाल ने कहा है कि उनको एक शिकायत मिली थी और इस शिकायत पर उन्होंने अपनी विजिलेंस को विभाग की जो मंत्री हैं आतिशी, उनको जांच करने के लिए कहा और आतिशी ने 3 दिन के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के आधार पर नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी जो है उनको निलंबित करके और जांच करने की सिफारिश की गई। तो ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ है कि इस पर अपने आप संदेह खड़े होते हैं कि जिस मामले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी सिफारिश की है कि चीफ सेक्रेटरी के इस से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से भी कराई जाए। अब इस मामले की जांच ऑलरेडी सीबीआई कर रही है। जब सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है उसमें फिर नए सिरे से सीबीआई और ईडी की जांच कराने का क्या मतलब है, या जांच की बात करने का, जांच की सिफारिश करने का क्या मतलब है। अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट भेजी है उपराज्यपाल को, उसमें उन्होंने कहा है कि यह मामला अलग है और इसलिए अलग से सीबीआई और ईडी जांच करनी चाहिए। जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है कि जमीन का मुआवजा कैसे बढ़ गया, कैसे 41 करोड़ का मुआवजा 353 करोड़ बढ़ा करके किया गया, तो उसकी जांच उसी में अगर एक दूसरे आदमी का नाम शामिल होता है तो मामला अलग कैसे होता है। और दूसरे आदमी का नाम सिर्फ इस आधार पर शामिल किया गया है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं, इनके बेटे एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी का उस जमीन के मालिकों के साथ संबंध है। अब ये एक लंबी चेन बनती है कि चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका बेटा नौकरी करता है, वो एक ऐसी कंपनी में नौकरी करता है जिसका उस जमीन के मालिकाना हक रखने वालों के साथ कोई संबंध है, रिश्तेदारी है, और उनको मुआवजे की सिफारिश की गई थी, मुआवजा मिला नहीं है। तो ये इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, इतना बड़ा इशू इसको बनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार इतना इसको इस मामले को इतना हाइप बनाई हुई है और पूरी आम आदमी पार्टी, उससे एक संदेह तो यह होता है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। जो पोल्यूशन का मामला है जिसको लेकर के पूरे देश में जो दिल्ली की सरकार है उसकी आलोचना हो रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने सिर्फ बातें की हैं, प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो। तो उस आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसका उपाय नहीं निकालना है, दिल्ली सरकार को उसका कोई उपाय नहीं निकालना है, भारत सरकार को भी उसका कोई उपाय नहीं निकालना है, ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन सब टाइम पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं कि ये 2 महीने का मामला है, ठंड खत्म होगी जनवरी में तो अपने आप ठंड खत्म होगी, हवा की रफ्तार बढ़ेगी, ये फसलों का जलाया, जो पराली जलाने की घटनाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी। भारत में हमेशा जो पेरेनियल प्रॉब्लम्स है, जो चिरस्थायी समस्याएं हैं, उनके समाधान का यही तरीका निकाला जाता है कि सीजनल समाधान निकाला जाता है। उनका तत्काल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दो, स्कूल बंद कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, इस तरह के कुछ उपाय कर दो और 2 महीने में समय निकल जाएगा तो अपने आप फिर रास्ते पर आ जाएगी, फिर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इस देश में पानी का जब संकट आएगा मई जून में तो 2 महीने उसकी चर्चा होती है सूखे की, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त 2 महीने बाढ़ की चर्चा होती है जब पूरे देश में बाढ़ आती है, और उसी तरह से नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन की चर्चा होती है, बाकी समय उसकी चर्चा नहीं होती है। तो ये समय काटने की बात है कि ये 2 महीने का समय बीत जाए और इस बीच ध्यान भटका करके और एक बड़े घोटाले की तरफ लोगों का वो ध्यान मोड़ दिया जाए, उस तरफ ले जाया जाए लोगों का ध्यान। दूसरा संदेह इस बात को लेकर के होता है कि ये नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर, या जो विजिलेंस के डिपार्टमेंट, विजिलेंस के जो अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल के का जो आलीशान बंगला बना है उसकी जांच शुरू हुई है, जो शराब घोटाला है उसकी जांच शुरू हुई है, और इस तरह की कई चीजें ऐसी शुरू हुई हैं जांच जिनसे सरकार कटघरे में आई है। तो इसका बदला निकालने के लिए अब अधिकारियों को निशाना बनाने की एक मुहिम चल रही है। ये बहुत खराब परंपरा है। हालांकि जानबूझ करके अगर सरकार के खिलाफ भी कोई, किसी मंत्री, किसी नेता के खिलाफ भी कोई आरोप लगते हैं, वो भी खराब परंपरा है, लेकिन ये तो उससे भी खराब परंपरा है कि बदला निकालने के लिए आप एक किसी से एक शिकायत करवाएं, उसकी जांच कराएं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दें।
तो इस तरह की ये ध्यान एक ये लगता है कि ध्यान भटकाने की साजिश है कि दिल्ली से लोगों का ध्यान हट जाए, दिल्ली के पोल्यूशन से ध्यान हट जाए, उसके बारे में सवाल न पूछे जाए। और दूसरा ये कि जो अपने दिल्ली सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उससे ध्यान भटके, उसका बदला लिया जाए। उसका बदला लेने के लिए अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, उनकी जांच करवाई जाए और मीडिया में इसकी खबरें बनवाई जाए। तो ये दो चीजें ऐसी लग रही हैं और ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए भी, दिल्ली के प्रशासन के लिए भी, और जो अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। सरकारों को ध्यान भटकाने की बजाय ठोस योजना बनानी चाहिए कि प्रदूषण खत्म हो, और करप्शन के मामले में अपने पाक साफ होना चाहिए। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से दाग नहीं धुल जाएंगे। धन्यवाद।